इसी बारे में मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर साहब, इस वक्त नौमुंतखब वज़ीर आला KP इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने इस वक्त असम्बली से तकरीर भी की है। कैसे देखते हैं आप उनकी इस तकरीर को? मुझे मेरे ख्याल में पहली तकरीर है, जोश खिताबत है और वो एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं। पहले तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं पार्टी चेयरमैन का कि उन्होंने सेलेक्ट किया और वाकई पहले वज़ीर आला हैं जो कि ऑफिशियली कबायली इलाकों से हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, उनकी पॉलिसीज क्या होती हैं, ये बड़ा अहम है। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा जो उनके आगे एक मंजिल है या एक बहुत बड़ा हर्डल है, वो है उनका ओथ टेकिंग। उनसे अब सवाल ये पैदा होता है कि ओथ क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लेंगे या नहीं, उसके लिए भी इन्हें अदालत जाना पड़ेगा। ये एक सवाल जरूर पैदा होता है क्योंकि अभी तक देखें अपोजिशन ने जो वॉकआउट किया है, बाइकआउट किया है वोटिंग का, इलेक्शन प्रोसेस का नहीं, वोटिंग का बाइकआउट किया है। उसके बाद वो यही समझते हैं कि शायद ये इंतखाब गैर आईनी गैर कानूनी है। अब पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि वाकई ये इंतखाब आईनी है या गैर आईनी है और उसके लिए अदालत से ही रुजू किया जा सकता है। फिर इसके बाद नंबर आएगा कि जो मुंतखब वज़ीर आला हैं असम्बली ने जिनका इंतखाब किया है, उनसे ओथ कौन लेगा? क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा राजी होंगे ओथ लेने के लिए? अगर वो नहीं होते तो दूसरी सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनसे ओथ लेंगे। अब इस तमाम तर प्रोसेस में क्या होता है ये भी हमें वेट करना होगा क्योंकि गवर्नर ने बुलाया है 15 तारीख को वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला जो कि वो समझते हैं कि अभी तक वज़ीर आला हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फिलहाल इस इलेक्शन के बाद भी चलती रहेगी। अब हमने ये देखना होगा कि आया ये प्रोसेस स्मूथली होता है या उसके अंदर हर्डल होता है, दोबारा कोई मतलब है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। ये डिपेंड करता है अपोजिशन पार्टीज के स्टांस के ऊपर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के रिएक्शन के ऊपर कि वो क्या रिएक्शन देते हैं। अभी तक इस इंतखाब के हवाले से अपोजिशन जमातों का या मरकजी हुकूमत का या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो कि मरकज के नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमें इंतजार करना होगा कि इस इलेक्शन को वो कैसे देखते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर शाह साहब, ये भी जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर उनसे वो ओथ टेकिंग नहीं लेते हैं जो KP के गवर्नर हैं, तो फिर ये बात जाएगी पेशावर हाई कोर्ट के, आप गालिबन कह रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो होंगे उनसे। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है, फिर कोई मसला या पेचीदगी पैदा हो जाएगी? क्योंकि पहले ही हमने देखा कि जिस तरीके से इस्तीफे को एक मुतनाज़ बनाया गया है, तो उसके बाद भी आप कह रहे थे कि ये मामला भी हमने देखा है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी में तो आता है। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह टेक्निकली अपोजिशन जमातों ने की जगहों पे अपने मोहरे बिठाए हुए हैं, देखिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो मरकज का नुमाइंदा पीपल्स पार्टी का है, IG खैबर पख्तूनख्वा वो मरकज का नॉमिनी होता है, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा वो भी मरकज का नॉमिनी होता है। उसके अंदर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली मरकजी हुकूमत मजाज है उनकी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर के लिए। तो अब जाहिर बात है कि मरकजी हुकूमत ने अपने गार्ड जरूर रखे हुए हैं कि चेक रखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वर्किंग के ऊपर। अब ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर मजीद ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे तो सुहेल अफरीदी साहब अब तक मुंतखब तो जरूर है, लेकिन उनको असेंबली ने मुंतखब किया, वो बाकायदा ओथ लेके वज़ीर आला नहीं, उनका नोटिफिकेशन नहीं। ठीक है ज़ाहिर शाह साहब, आपसे दोबारा भी कता कलामी के एक बार फिर माजरत, आपसे दोबारा भी इस हवाले से जानेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।